अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 3 मई 2026 और दिन है इतवार का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू में न्यू असम्बली कम्प्लेक्स और दीगर अहम जारी बुनियादी ढांचे के कामों का मुआयना किया। मुआयना के दौरान नायब वजीर आला ने न्यू असम्बली कम्प्लेक्स के काम की तेज रफ्तारी और मयारी तकमील और तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और जम्मू में अवामी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया। रियासती दर्जा की बहाली की जदोजहद में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे रही। कांग्रेस पेश एनसी अवामी नाराजगी से तवज्जो हटाने के लिए कोशाम भला। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की बहाली की जदोजहद में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे रही है, जबकि कांग्रेस शुरू दिन से ही इस मुतालबे के लिए सफ़े अव्वल में रही और सड़कों पर जदोजहद करती रही है। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मसले पर अवामी नाराजगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और इसकी क़यादत ने हमेशा इस अहम मुतालबे पर कलीदी किरदार अदा किया है। खासतौर पर असम्बली इंतखाबात के बाद इस जद्दोजहद को मजीद तेज किया गया है। JKPCC के वर्किंग सदर ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी हुकूमत को बेनकाब करने के लिए काबीना में शामिल होने से भी गुरेज किया। खटवा में फसल की बाकियात जलाने पर पाबंदी, आलूदगी के खदशात के पेश नज़र सख्ती में इजाफा। जिले इंतजामिया खटवा ने फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र फसल की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। इंजीनियर रशीद के अलील वालिद एम्स दिल्ली मुंतकिल। अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के तर्जमान इनाम नबी ने बताया है कि रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के वालिद खिजर मोहम्मद शेख को तबीयत ज्यादा खराब होने पर मजीद इलाज के लिए एम्स दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि मरीज को तिब्बी मशवरे के मुताबिक हफ्ता को एम्स मुंतकिल किया गया ताकि उन्हें जदीद और खुसूसी तिब्बी सहूलियात फराम की जा सकें। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की बढ़ने वाली सैलरी पेंशन को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ते महंगाई राहत में संशोधन करती है। एक बार संशोधन हो चुका है जनवरी महीने का, अब एक बार और फिर संशोधन होने की तैयारी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनवरी फरवरी अब मार्च महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े भी जारी किए जा चुके हैं, जिसके बाद आपका मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई राहत 60% से बढ़कर 62% पर जा पहुंचा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ेगा महंगाई राहत बढ़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI इंडेक्स का आंकड़ा क्या कहता है। मार्च महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI इंडेक्स में 0.6 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद महंगाई भत्ते महंगाई राहत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 3 महीने का डाटा आने के साथ ही महंगाई भत्ता महंगाई राहत पूरे 2% बढ़ चुका है और उम्मीद की जा रही कि अप्रैल मई और जून आगे आने वाले 3 महीनों के आंकड़ों में स्थिरता बनी रहती है और बढ़ोतरी दर्ज की जाती रहती है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जुलाई 2026 से बढ़ने वाला DA/DR महंगाई भत्ता महंगाई राहत पूरे 4% बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में जुलाई 2026 में आपका DA/DR 60% से बढ़कर 64% पर जा पहुंचेगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। पेंशन कोई दान चैरिटी नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों का अधिकार राइट है। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के सम्मान और अधिकार की आवाज है। अब समझते हैं पूरा मामला क्या है। जब कोई कर्मचारी अपनी जिंदगी सरकारी या किसी संस्था में सेवा देता है, तो वह सिर्फ काम नहीं करता, वह अपना समय मेहनत और जीवन का बड़ा हिस्सा उस संस्था को देता है और उसके बदले में रिटायरमेंट के बाद उसे जो पेंशन मिलती है वो कोई एहसान नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत की कमाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, पेंशन एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। इसे सरकार या संस्था अपनी मर्जी से बंद या कम नहीं कर सकती है। यह सरकारी कर्मचारी की सर्विस का हिस्सा है, यानी जो पैसा पहले दिया गया है वही बाद में पेंशन के रूप में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका सीधा सा मतलब है, सरकार पेंशन को मेहरबानी बताकर रोक नहीं सकती है। पेंशन धारकों को समय पर भुगतान मिलना उनका हक है। पेंशन में देरी या कटौती गलत मानी जाएगी। पेंशनर के लिए बड़ी राहत। अब इस फैसले के बाद लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी, जो कई बार अपनी ही पेंशन के लिए ऑफिस के चक्कर काटते हैं। अब वे मजबूती से कह सकेंगे, ये हमारा अधिकार है, कोई दान नहीं है। क्यों जरूरी था ये फैसला? आज भी कई जगहों पर पेंशन को लेकर समस्याएं होती है। भुगतान में देरी, गलत कैलकुलेशन, एरियर न मिलना, नियमों का गलत इस्तेमाल। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि पेंशन धारकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो दोस्तों अब ऐसे में हाल ही में ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपके लंबित बकाया 18वां एरियर के केस पर भी काफी बड़ा असर डालने वाला है और आने वाले समय में आपके लंबित बकाया 18वां एरियर को लेकर भी एससी के द्वारा बड़ी टिप्पणी की जा सकती है, जिसके बाद सरकार को मजबूरन कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 महीने एरियर का भुगतान करना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल में एससी में मामला चल रहा है। केंद्र सरकार के लिए कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18वां एरियर भुगतान के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, वरिष्ठ वकील ए के तिवारी पहले ही कह चुके हैं कि कर्मचारी पेंशन धारकों का ये जायज हक है, ये उन्हें मिलना ही चाहिए। सैलरी पेंशन के साथ एरियर जो होता है वो सैलरी पेंशन का हिस्सा होता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने अस्थायी तौर पर इसे रोक तो लिया था, लेकिन अब समय बदल चुका है, आर्थिक स्थिति में बदलाव आ चुका है, देश के अर्थव्यवस्था में सुधार आ चुका है। तो ऐसे में ये एरियर कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलना उनका हक है, ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई दान नहीं है जो सरकार पैसा काटकर अपने पास रख सकती है। ऐसे में वरिष्ठ वकील ए के तिवारी पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र सरकार को ये एरियर देना होता तो अब तक कब का दे चुकी होती, लेकिन अब एरियर दूसरे रास्ते से निकाला जाएगा। एससी के माध्यम से आदेश आने के बाद कर्मचारी पेंशन धारकों को लाखों रुपए का एरियर का फायदा पहुंचेगा। तो ऐसे में आने वाले समय में एससी का आदेश यदि जारी किया जाता है तो लाखों करोड़ों कर्मचारी पेंशन धारकों को लंबित बकाया 18वां एरियर के 34,402 करोड़ रुपए का भुगतान 8% ब्याज दर के साथ मिल सकता है आने वाले समय में। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगली बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो बयान आया है उसके बाद पेंशन धारकों को काफी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है अपने इंटरव्यू में कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग के लाभों की गणना करके एरियर के तौर पर बकाया महीनों का भुगतान करके दिया जाएगा। आप मानकर चलिए यदि आपको फायदा साल 2028 के जनवरी महीने से सैलरी पेंशन में 8वें वेतन आयोग के तहत फायदा देखने को मिलता है तो ऐसे में 2026 के 12 महीने, साल 2027 के 12 महीने, कुल मिलाकर 24 महीने का आपको 8वें वेतन आयोग के अनुसार एरियर का भुगतान किया जाएगा और ये एरियर छोटा मोटा नहीं बल्कि लाखों रुपए में बनेगा। तो ऐसे कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए साल 2028 की शुरुआत काफी अच्छी रहने वाली है। बारामूला जिला में मुख्तलिफ सरकारी महकमों से आए रोज सैकड़ों मुलाजमीन की बरतरफी के बाद सूरत हाल संगीन है, जिसके बायस अवाम को बुनियादी सहूलियात के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक महकमा सेहत, तालीम, बल्दियात, PHE और दीगर अहम शोबों में बड़ी तादाद में मुलाजमीन रिटायर्ड हो रहे हैं, ताहम उनकी जगह नई तकर्रियां अमल में नहीं लाई जा रही हैं। इस सूरत हाल ने सरकारी निज़ाम को कमज़ोर कर दिया है और दफातर में अमले की कमी के बायस कामों में ताखीर मामूल बन चुकी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मुंसलिक अस्पतालों में नीम तिब्बी और तिब्बी अमले की शदीद किल्लत, मजमूई तौर पर 1275 असामियाँ खाली, असिस्टेंट प्रोफेसरों की 193, जूनियर डॉक्टरों की 102 और नीम तिब्बी अमले की 980 असामियाँ शामिल। जम्मू पुल गिरने का वाकया, तहकीकात का हुक्म, 2 अफसर मुअत्तल, मलबे में दबी 3 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। हुकूमत ने हफ्ता को जम्मू शहर में पुल गिरने के वाकया की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसके नतीजे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। नायब वजीर आला सुरिंदर सिंह आधी रात को मौका पर पहुंचे। उन्होंने बताया, मैंने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को मुअत्तल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मुंसलिक करने के लिए इंजीनियर इन चीफ को हिदायत जारी कर दी हैं। वादी में सफेद बाद तेज हवाएं चली। आज और कल के लिए मौसमी अलर्ट जारी।